हेलो एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बिहार पुलिस का जो 21 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। इसमें 150 क्वेश्चन बताएंगे, प्रत्येक ज़िला का है, मिक्स क्वेश्चन है हर एक ज़िला का। और ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि पीछे का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उससे क्वेश्चन रिपीट 5-6 क्वेश्चन ज़रूर करता है। ऐसे भी पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरी तरफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे कि इससे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सांभर झील से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ज़रूर झील पढ़ कर जाइएगा कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील जो है आपको गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। सांभर झील गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH-44 किसको जोड़ती है? NH-44 जो है किसको जोड़ती है? दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से चेन्नई, श्रीनगर से कन्याकुमारी, अमृतसर से कोलकाता। तो ये आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी को NH-44 जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग को जनसंख्या से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, हर ज़िले में पूछा गया है, दिवस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़ कर जाइएगा। 25 तारीख और 28 तारीख को एग्ज़ाम है। तो ये आपको विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलाई लामा जो है भारत कब आए थे? दलाई लामा भारत कब आए थे? तो ये आए थे 1959 ईस्वी में। कब आए थे? 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य, यानी सबसे कम महिला जो है साक्षरता वाला राज्य है, जो आप लोगों को पता होगा बिहार ही है। कौन है? बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए थे वो जो है वो है सी हो जाएगा आपका आंसर, भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब आपको बनाए गए थे 2024 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा जो है गरीब राज्य कौन है? तो ये आपको हो जाएगा बिहार ही है। सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। वास्तुकार भी पूछ सकता है, तो आप वास्तुकार भी पढ़ लीजिएगा। वास्तुकार आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से कालिदास द्वारा लिखा नहीं गया है। तो ये गीता जो है कालिदास ने नहीं लिखे हैं। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोग परिस्थिति किस भाषा में लिखा गया था? तो वो आप लोगों को किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को अगर हटाने का प्रस्ताव जो है कहाँ से पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट में, संसद के संयुक्त सत्र में। तो किस में किया जाता है आप लोग को? तो ये हो जाएगा आपको राज्यसभा में। किस में किया जाता है? राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टीन, स्लाइडेन एंड स्वान, रदरफोर्ड और बोहर, हुक और लेवेनहॉक। तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर का आंसर हो जाएगा। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 300 बी हो जाएगा 243 के बी आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था महाश्वेती देवी। महाश्वेती देवी को महाश्वेता देवी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, तो ये आपको हो जाएगा जनक राम। कौन है? जनक राम। ठीक है, ये बिहार सरकार का मंत्री पूछ रहे हैं, ये केंद्र का नहीं है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये आप लोग जानते हैं सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आप लोग को हो जाएगा सी हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुआ था 25 सितंबर 2014 को। कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे आप लोगों को, तो ये हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा फ्लोएम को। किसे कहा जाता है? फ्लोएम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पलायन वेग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर कौन थे? अलवर कौन थे, तो अलवर जो है वह एक वैष्णव संत थे। कौन थे? वैष्णव संत थे। नवरत्न कौन सा समास है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरत्न कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कमधारय समास, कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आप द्विगु समास। कौन हो जाएगा? द्विगु समास। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक अनुच्छेद से भी बराबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो किस अनुच्छेद में है 25 का, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 44 में है। किस अनुच्छेद में है? 44 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संविधान किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपको अनुच्छेद 21। किस अनुच्छेद में है? 21 अनुच्छेद में है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा विद्युत धारा। किसे कहते हैं? दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होता है आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, तो ये आप लोगों को पता है कि जेपी आंदोलन में चलते जयप्रकाश नारायण। कौन भागे थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि सोनपुर में पशु मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है, तो ये आपको हो जाएगा मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में है। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? 1975 जब आपातकाल लागू हुआ था बिहार में, तो उस दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? 1975 में के आपातकाल के दौरान जो हुआ था वह बिहार का राज्यपाल कौन थे, तो ये आपको हो जाएगा रामचंद्र भंडारे। कौन थे? रामचंद्र भंडारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या, आप लोगों को जनसंख्या से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग 2011 का जनसंख्या जो है जनगणना जरूर पढ़ लीजिएगा, हर एक बिहार के स्पेशल तो और ही। तो 33 नंबर आपको हो जाएगा आंसर, 33 का हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा? शिवहर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में है? तो आप लोगों को पता होगा भागलपुर। किस जिला में है? भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना का प्रतीक क्या होता है? सोना का प्रतीक क्या होता है? सोना का प्रतीक जो है वह AU कहते हैं। सोना का प्रतीक क्या होता है? AU होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो J.J. थॉमसन ने किया था। किसने किया था? J.J. थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? जापान पर जो है परमाणु बम किसने गिराया था? तो ये आप लोगों को पता है, अमेरिका ने गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो वो आप लोगों को पता होगा, हरियाणा है। कौन हो जाएगा? हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1856 को, 23 जुलाई 1856 को हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो उपगुप्त ने किया था। किसने किया था? उपगुप्त ने किया था। इकतालीस के है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में अभियोग लगा सकते हैं, 61 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में उसका शासनकाल जो चल रहा था, उस समय चल रहा था आपको कर्जन का, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल चल रहा था। 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? पलामू टाइगर रिजर्व, सिमली पाल टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व। पलामू आपको झारखंड में है, सिमली पाल उड़ीसा में है और वाल्मीकि यह जो टाइगर रिजर्व है यह बिहार में है। ये कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है तो ये हो जाएगा आपको NaNO3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बिहार का जिला जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का वह कौन जिला है जो नेपाल से साझा नहीं करता है? मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, गोपालगंज। तो नेपाल से कौन नहीं करता है? तो ये आपको हो जाएगा सहरसा। कौन नहीं करता है? सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक पता है क्या आपको? सोन नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी की लंबाई कितनी है? ये तो आपको 729 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहियान जो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? तो जी का मान जो है 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर kg होता है। आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो ये आपको क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुसोलिनी कहाँ का यात्री था? मुसोलिनी कहाँ का यात्री था? तो मुसोलिनी यात्री जो था वह इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लिंगामेंट। इसको क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? दस्तलिक संयुक्त अभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था। किसके बीच हुआ था? उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। 18 तारीख में भी पूछा गया था और 11 तारीख में भी पूछा गया था, तो आप लोग इस सबको देख लीजिएगा। सिरका में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुवेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुवेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको पाड्रम के छाल में। किसमें? पाड्रम के छाल में। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ये आपको भी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की भाषा कौन सी थी? पैगंबर मोहम्मद साहब की भाषा कौन सी थी? तो ये आपको हो जाएगा अरबी। विषम जल का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से जीव स्तनधारी नहीं हुए? इनमें से जो है कौन से जीव है जो स्तनधारी नहीं है? तो ये है आपको मछली। बोल्शेविक क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? बोल्शेविक क्रांति है, उस समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अलेक्जेंडर प्योदरोविच केरेनेंस्की। आपका ये बी आंसर हो जाएगा। इकसठ नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है? पुल धौला सदिया किस नदी पर है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा लोहित नदी पर। कहाँ पे है? लोहित नदी पर। ये जो है आपको लोहित नदी आपको असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति जब होता है तो इसमें क्या होता है? तो आपका ये आंसर होगा कि मुद्रा की वैल्यू घटती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की वैल्यू घट जाती है और सामान की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाता है। ठीक है। तिरसठ नंबर क्वेश्चन है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? आप लोगों को बताया था कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 1942 ईस्वी में भागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? आप लोगों को बताए हैं 729 किलोमीटर है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को बताए थे राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है? तो ये गया में है। विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिले में है? गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा गोदान। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र। किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये है चाणक्य। कौन है? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? अटल सेतु
किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। किस राज्य में स्थित है? तो ये है गोवा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? तो ये है आपको 1.003। ये वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। उपराष्ट्रपति को कौन सा सदन हटा सकता है? तो ये आप लोगों को पता है कि उपराष्ट्रपति जो होती है राज्यसभा का सभापति होते हैं, तो राज्यसभा हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल होगा, अतल नहीं होगा, अवतल। अवतल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है? तो ये आपको हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर होता है। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये आप लोगों को कितना होगा? 23 जोड़े। कितने होंगे? 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला में किस नाम से जाना जाता है? तो हरिहर क्षेत्र मेला, हरिहर क्षेत्र जो है, हरिहर नाथ जो है भोले बाबा है, उनका मंदिर है, इसलिए हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लव के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लव के लेखक कौन है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा सी, मोंटेक्यू। मोंटेक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि डाइन्यूक्लिक एसिड। बी हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? बी। तिरासी का है कि पौधे में वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? पौधे में जो होती है, आप लोग क्वेश्चन एक बताइएगा कि पौधे में जो होता है पादप में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। ऐसे हम बताते हैं कि पौधे में वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एथिलीन। तो आप लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। रक्तचाप को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन है? रक्तचाप को नियंत्रण करने वाली कौन सी ग्रंथि है? एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? एड्रीनल ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है? एकात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, गणराज्य व्यवस्था, अधिनायकवादी व्यवस्था। तो कौन सा व्यवस्था है? तो ये है आपको संघीय व्यवस्था। ठीक है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। किस में होता है? तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान में। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू पोलोटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू पोलोटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आरसी मजूमदार, नीलकंठ शास्त्री, रोमिला थापर, रामशरण शर्मा। कौन है? तो ये आपको हो जाएगा आरसी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 से 1920 में दरभंगा में किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1919 से 20 में दरभंगा में ब्रिज किशोर प्रसाद, स्वामी विद्यानंद, रामानंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद। किसने किया था? तो ये आपको हो जाएगा ब्रिज किशोर प्रसाद। किसने किया था? ब्रिज किशोर प्रसाद। 90 का है सुरेश किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? सुरेश किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो 90 का आपको आंसर हो जाएगा
पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला था। 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केंद्र होगा ये, केंद्र कहाँ दर्ज हुआ था, केस कहाँ दर्ज हुआ था। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला जो है केस कहाँ दर्ज हुआ था, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग परिस्थिति अभिलेख की भाषा क्या है, तो आप लोगों को पता होगा इसका भाषा जो है संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH-44 किसको जोड़ता है, तो NH-44 जो है जोड़ता है आपको, ये हो जाएगा आपको जम्मू से लेकर कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 94 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है, तो किस राज्य में है सबसे महिला साक्षरता दर, तो आपका ये बिहार है, अपना ही बिहार में है जो साक्षरता दर महिला का कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 243 के है, 243 के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद है, तो ये है आपको 4। अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया जाता है, अध्यादेश जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 123। आप लोगों को 97 क्वेश्चन कराए हैं और बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।